हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 79। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टाफ नर्स एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, जो कि आने वाले नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एंड तक इस वीडियो में साथ बने रहिए। साथ ही वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए नर्स इज केयरिंग एन एनेमिक पेशेंट। एक नर्स है, वो एक एनेमिक पेशेंट की केयर कर रही है। व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। कौन सी फाइंडिंग नर्स को सजेस्ट कर रही है कि ये एक एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सर्शनल डिस्निया, इजी फैटिक ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो फ्रेंड्स, जब एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हो तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, यानी जब पेशेंट लेट रहा है या बैठा है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक होता है, और जैसे पेशेंट खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर है वो फॉल डाउन हो जाता है। इसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, और ये एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया में होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which patient is having very high risk for developing ovarian cancer? कौन सा पेशेंट है उसमें ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 30 ईयर ओल्ड ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, 36 ईयर ओल्ड हु हैड फर्स्ट चाइल्ड एट 22 ईयर्स, या फिर 45 ईयर ओल्ड हु वाज नेवर बीन प्रेग्नेंट। तो जो सबसे सबसे ज़्यादा ओवेरियन कैंसर होने की जिसमें संभावना है वो है ऑप्शन सी, 45 ईयर ओल्ड हु वाज नेवर बीन प्रेग्नेंट। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, Which joint movement is restricted in a patient with pericapsulitis of shoulder? शोल्डर का पेरिकेप्सुलाइटिस हो गया है तो उसमें कौन सी जॉइंट मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, नहीं की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो फ्रेंड्स, जब शोल्डर का पेरिकेप्सुलाइटिस हो गया है तो इस टाइप के पेशेंट में एबडक्शन है ये नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी इज डन। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज मेलिटस है उसकी स्क्रीनिंग है वो कब की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, 6 to 17 वीक्स, 18 to 23 वीक्स, 24 to 28 वीक्स या फिर 29 to 38 वीक्स। प्रेगनेंसी में डायबिटिक मेलाइटिस की स्क्रीनिंग की जाती है 24 to 28 वीक्स के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, नियोनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो डायबिटिक मदर का नियोनेट है उसमें सभी रिस्क पाए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ये डायबिटिक मदर का जो नियोनेट है उसमें हो सकता है, हाइपोकेलीमिया भी हो सकता है, और हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, बट हाइपरबिलिरुबिनीमिया नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डायबिटिक मदर का जो नियोनेट्स होता है उसमें हाइपरबिलिरुबिनीमिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट दैट द डेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले नर्स है वो डेट देखती है, टाइम ऑफ कलेक्शंस देखती है, मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर अप टू, और वह जानती है कि जो पैक्ड आरबीसी है उसको कितने दिनों तक स्टोर रखा जा सकता है, 25 डेज, 35 डेज या फिर 45 डेज या फिर 55 डेज। तो जो आरबीसी है उसको अब हम स्टोर रख सकते हैं 35 डेज तक।
ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ए नर्स वॉज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट विद नॉइजी ब्रीथिंग। नर्स है वो केयरिंग कर रही है और पेशेंट है वो क्या कर रहा है, नॉइजी ब्रीथिंग है। सी सस्पेक्ट्स लेरिंजो स्पास्म, उसको लेरिंजो स्पास्म है वो सस्पेक्ट्स हो रहा है, एंड विद स्ट्रीडोर, और स्ट्रीडोर भी हो रहा है, एंड इट अकर्स कॉमनली विद, और यह कॉमनली किसके साथ होता है, किसके कारण से होता है, हाइपरकेलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकेलीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो फ्रेंड्स ये होता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से स्ट्रीडोर और लेरिंजो स्पास्म होता है। ऑप्शन डी इज राइट, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर, नर्स है वो ऑपरेशन थिएटर में काम करी, एंड मस्ट नो, और जानती है, द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। तो वो जानती है कि जो नीडल स्टिक की इंजरी की वजह से जो HIV की रिस्क है वो कितनी होती है, 1:100, 1:200, 1:300 या 1:400। तो ये जो नीडल स्टिक इंजरी होती है HIV का जो अनुपात होता है वो होता है 1:300। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद स्वाइन फ्लू। नर्स है वो स्वाइन फ्लू के पेशेंट की केयर कर रही है, एंड सी हैज टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज। तो जो स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, एसाइक्लोवीर, एडेनोवीर या फिर सिडोफोवीर या फिर एसाल्टामीवीर। तो स्वाइन फ्लू की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ओसेल्टेमावीर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद DVT। नर्स है वो DVT के पेशेंट की केयर कर रही है, एंड सी मस्ट बी अवेयर दैट वीनस एम्बोली विल बी लॉज्ड इन, और वह जानती है कि वीनस एम्बोली है वो कहाँ होती है, हार्ट, लंग, लीवर या फिर किडनी। तो जो वीनस एम्बोली होती है वो हमेशा लंग्स में होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। जो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होती है इन्फेंट में वो सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होती है, एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज, और पल्मोनरी जो सर्फेक्टेंट होता है उसका सोर्स क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेज, कैपिलरी एंडोथीलियम या फिर न्यूमोसाइटोस टाइप फर्स्ट या फिर न्यूमोसाइट्स टाइप सेकंड। तो जो सर्फेक्टेंट होता है पल्मोनरी उसका जो सोर्स होता है वो होता है न्यूमोसाइट्स टाइप 2। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए DNA वायरस। कौन सा एक है वो DNA वायरस है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या फिर हेपेटाइटिस D। तो जो हेपेटाइटिस B है ये एक DNA वायरस है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, टू डू परक्यूशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन ब्रोंकियस्टेक्सिस। ब्रोंकियस्टेक्सिस में जो लंग्स में से पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं उसके लिए परक्यूशन करना है। वाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट ए नर्स शुड यूज। तो इस टाइप के केस में, इस टाइप के परक्यूशन करने में नर्स है वो पेशेंट की कौन सी पोजीशन यूज करेगी, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन या फिर डेकुबिटस पोजीशन या फिर सेमी फाउलर पोजीशन। तो इस टाइप के केस में नर्स है वो करने वाली है यहाँ पे प्रोन पोजीशन यूज करने वाली है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट ऑन एन एनालप्रिन एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का पेशेंट है वो डायूरेटिक थेरेपी और एनालप्रिन पर है। नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स। नर्स है वो फिजिशियन को नोटिफाई करती है कि थेरेपी है वो इफेक्टिव नहीं है जब उसको ये फाइंडिंग दिखाई देती है, ड्राई कफ, स्किन रश, इडिमा लेग,
इडिमा लेग्स या फिर पोस्चुरल फॉल इन बीपी। तो राइट आंसर इज इडिमा लेग्स। अगर लेग्स में इडिमा हो रहा है इट्स मीन्स एनालप्रिल और डायूरेटिक थेरेपी है ये काम नहीं कर रही है और बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड है वो बढ़ रहा है, इसलिए लेग्स में इडिमा हो रहा है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 30-year-old पेशेंट हैज एन अल्सर ओवर लेटरल मेलोसियस। 30-year-old पेशेंट है जिसमें लेटरल मेलोसियस पे क्या है, अल्सर है। नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू। तो नर्स को पता है कि ये जो पेन है ये किसके कारण हो रहा है, इडिमा या फिर एक्सुडेट या फिर इन्फेक्शन या फिर इस्चीमिया। तो ये जो पेन हो रहा है ये इस्चीमिया की वजह से पेशेंट में हो रहा है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है ए नर्स केयरिंग फॉर ए रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट विद मोलुस्कम कॉन्टेजोसियम दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कोज्ड बाई। अब नर्स है वो रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट की केयर कर रही है जिसमें क्या है, मोलुस्कम कॉन्टेजेशियम है। तो इस सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण क्या है, पोक्स वायरस, पेपिलोमा वायरस या फिर एस्पिस्टर बार वायरस या फिर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो जो ये मोलुस्कम कॉन्टेजियस है इसका जो कारण है ये है पोक्स वायरस के कारण से हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइस ट्यूब फॉर ए पेशेंट। अब जो नर्स है वो एक पेशेंट के राइस ट्यूब लगा रही है। बिफोर दिस एक्ट शी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसीजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो राइस ट्यूब लगाने से पहले नर्स को पता होना चाहिए कि जो अपना इंसीजर टीथ है यहाँ से लेकर जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट डिस्टेंस। तो नीचे जो ऑप्शन है इसमें से करंट डिस्टेंस कौन सी है। ऑप्शन है 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी या फिर 60 सेमी। तो जो अपना इंसीजर टीथ होता है और जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शंस है इसके बीच में 40 सेमी की डिस्टेंस होती है। ऑप्शन बी इज राइट। ये याद रख लेना, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए नर्स कैन decontaminate the HIV contaminated waste product with all the following except। HIV contaminated waste products है उनको नर्स है वो इन सभी से डिकॉन्टामिनेटेड कर सकती है किसी एक को छोड़कर। तो फॉर्मेल्डिहाइड से कर सकती है और मेथेनॉल से है। ये HIV कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिकॉन्टामिनेटेड नहीं होते हैं, मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। बाकी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है और सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 25-year-old male patient had sweating, palpitation and found to have blood sugar of 45 mg per DL। यानी 25 ईयर का जो पेशेंट्स है उसमें स्वेटिंग हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है और उसका जो ब्लड शुगर है ये 45 mg पर DL हो रहा है। मल्टीपल एपिसोड्स हैड बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट। इस टाइप के जो एपिसोड्स है ये पास्ट में भी हो चुके हैं। करेक्टेड विद ग्लूकोज से करेक्ट हो गए थे। नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट शुड कंसिडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस। अब नर्स जानती है कि ये इस पेशेंट का क्या डायग्नोसिस हो सकता है। ऑप्शन है VIP कोमा, इंसुलिनोमा या फिर गैस्ट्रिनोमा या फिर ग्लूकेनोमा। तो इस टाइप का जो पेशेंट है ये जो केस इस टाइप के दिखाई देते हैं ये इंसुलिनोमा में होता है, इंसुलिनोमा में होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है नर्स इज अबाउट टू कैथराइज ब्लेडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी का ब्लेडर का कैथेटराइजेशन नर्स कर रही है। शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। वह जानती है कि फीमेल यूरेथ्रा के बारे में नीचे दिए गए सभी ऑप्शंस है वो सही है, किसी एक को
छोड़कर। तो ऑप्शंस दिए गए, इट इज अबाउट 1.5 इंच लॉन्ग लेंथ, ये राइट है। इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनस ओरिफिस, तो ये ट्रू नहीं है। तो इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनस वेजाइनल ओरिफिस ये है, ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। बाकी जो सारे ऑप्शंस है ये सही है। तो जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है ये वेजाइना के एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर कभी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटासाइड कॉमनली टू द लीवर, कौन सा जो कैंसर है ये कॉमनली लीवर में मेटासाइज नहीं होता है? ब्रेस्ट, लंग, कोलन या फिर प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट कैंसर है वो राइट है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका डायरेक्ट एक्शंस है वो सभी नीचे दिए गए ऑप्शंस में इंक्लूड होता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस दिए गए हैं, इंक्रीज री अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्रोन, ये सही है। उसके बाद में ऑप्शन दिया गया, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये पैराथायरॉयड हार्मोन का डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है, मींस ऑप्शन बी इज राइट। बाकी जो सभी है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डीऑक्सी विटामिन डी, ये भी सही होता है। इंक्रीज री अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, ये भी सही होता है। तो यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन का जो एक्शन है वो ये नहीं होता है, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑल द फॉलोइंग कैंसर हैव इन्फेक्टिव इटियोलॉजी एक्सेप्ट, सभी नीचे दिए गए जो कैंसर है ये इन्फेक्टिव इटियोलॉजी के होते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, और उसके बाद में ऑप्शंस दिया गया है स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, और उसके बाद में दिया गया है ब्रुकिट्स लिम्फोमा या फिर कापोसिज सारकोमा। तो जो सभी ये दिए गए हैं कैंसर ये इन्फेक्टिव इटियोलॉजी के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स को छोड़कर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सभी स्टेटमेंट विटामिन ए के बारे में सही है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये विटामिन ए के बारे में ट्रू नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट। विटामिन ए है ये लीवर और जो मीट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए, हाई डोज इन प्रेगनेंसी टेराटोजोनिक, ये विटामिन ए का सही है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूज मोर्टिलोजी इन मीजल्स, ये भी सही है विटामिन ए के बारे में। सप्लीमेंटेशन रिड्यूज मोर्बिडिटी इन डायरिया, ये भी सही है। लेकिन जो विटामिन ए है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है, ये मछली या फिर फिश होती है या फिर जो लीवर ऑयल होता है, लीवर मीट होता है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अडेप्टेड बाय नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनिपैक्चर, जब वेनिपंक्चर किया जा रहा है तो सबसे बेस्ट वे कौन सा यूज किया जाए कि हिमेटोमा वहां पर नहीं बने। ऑप्शंस दिए गए हैं, चूज ए वेन दैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट, टेप द वेन हार्ड बिफोर वेनिपंक्चर, अप्लाई फर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर, अप्लाई हेपेरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट आफ्टर प्रोसीजर। तो हिमेटोमा बनने से बचाने के लिए अपने को वेन ही ऐसी चूज करनी है जो कि सॉफ्ट हो और रिफिल फास्ट हो, ऑप्शन ए इज राइट। चूज ए वेन दैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट, ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में अपने क्वेश्चन 25 ही लेने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में भी 25 क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो। थैंक यू फ्रेंड्स।